मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ों, आज रोज़ों के तीसरे इतवार हम मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील से अपने लिए खुदावंद खुदा का कलाम सुनते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब 13 से 25 आयत। आज इस अंजीली इक़्तिबास से हम वो वाक़या सुनते हैं जिसे क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल के नाम से याद किया जाता है, यानी हैकल की सफाई करना, हैकल को पाक साफ करना। और हमारी जो उर्दू बाइबल है वो इस वाक़े को इस सुर्खी के साथ बयान करती है, एहतराम हैकल। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, चारों अनाजील इस वाक़े को बयान करती हैं। मत्ती के 21वें बाब में, मरकस की अंजील उसके 11वें बाब में, लूका की अंजील उसके 19वें बाब में, और फिर आज की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 2 बाब में हम इस वाक़े को सुनते हैं। चारों अनाजील इस वाक़े को बयान करती हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि एहतराम हैकल या क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल, हैकल को पाक साफ करना एक अहम वाक़या है खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आए हम आज के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए आज के कलाम से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाक़या कब पेश आया। मुक़द्दस यूहन्ना आज की अंजील मुक़द्दस में 2 बार ईद फिसा का जिक्र करते हैं। तो ये वाक़या ईद फिसा से पहले पेश आया। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम जब पुराने अहदनामे की तरफ जाते हैं तो अहबार उसका 23 बाब और खरूज उसका 12 बाब, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह फिसा को मनाने का तरीक़ाकार बताया गया है और उसको मनाने का मकसद बताया गया है कि ईद फिसा जो है वो ख़ास तौर पर मिस्र की ग़ुलामी से आज़ादी को मनाने के लिए मनाया जाता था। इस खुशी को मनाने के लिए खुदा के हुज़ूर इस ईद को मनाया जाता था। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो ईद फिसा है ये मौसम बहार में मनाई जाती थी, यानी कि जैसे मार्च और अप्रैल का महीना तकरीबन बनता है। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्यों पाकमा कलीसिया ये वाक़या जो है एहतराम हैकल आज हमारे लिए पेश करती है, रोज़ों के अयाम में पेश करती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हम लतूरियाई कनेक्शन, रिश्ता आज की तिलावत के साथ, अंजील मुक़द्दस के साथ बना सकते हैं, वो ये है कि जिस तरह ईद फसा के मौका पर ये वाक़या पेश आया और यहूदी अपने आप को फसा के लिए तैयार करते हैं, हम जो मसीही हैं रोज़ों के अयाम में अपनी बड़ी फसा की ईद पाशका के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये है पहला लतूरियाई रिश्ता, लतूरियाई कनेक्शन जो आज की तिलावत के साथ, अंजील मुक़द्दस के साथ हम जोड़ सकते हैं। दूसरी बात जो हम जानना चाहेंगे कि ये वाक़या क्यों पेश आया, क्यों खुदावंद यीशु मसीह को ज़रूरत पड़ी कि वो अपनी हैकल से, अपने खुदा बाप की हैकल से लोगों को निकाले, सराफों को निकाले। और हम देखते हैं और आज की अंजील मुक़द्दस में हम सुनते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बैल हैं, बेड़े हैं और सराफ हैं जो नकदी को, जो सिक्कों को तब्दील करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी नकदी को, सिक्कों को बखेर दिया, उनके तख्ते जो हैं वो उल्ट दिए। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ऐसा करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सराफों को निकाला, उनके तख्ते उल्ट दिए, क्योंकि सराफ जो थे वो लोगों को धोखा देते थे। हमने पहले ये समझना है कि सराफ क्या होता है। सराफ जो हैं वो लोग थे जो कारोबार करते थे, जो बैरूनी नकदी को, सिक्कों को जो है दूसरे सिक्कों के साथ, यरूशलेम के सिक्कों के साथ तब्दील करते थे। ये ऐसे ही है कि जैसे आज के दौर में हमारा कोई अजीज़ बाहर के मुल्क में हो और वो वहाँ से पैसे भेजे
और वो पैसे हम पाकिस्तानी पैसों के साथ तब्दील करना चाहें। तो ये सराफ वो थे जो दूसरे सिक्कों को, बैरूनी सिक्कों को यरूशलेम के या यहूदियों के सिक्कों के साथ, रुपयों के साथ जो है वो तब्दील करते थे। तो लोग ख्याल करते हैं कि ये जो सराफ थे ये लोगों को धोखा देते थे, लोगों को धोखा देते हुए उनसे पैसे ज़्यादा लेते थे, उनको कम पैसे देते थे, और जो कारोबार था उधर वो उनको महंगे दामों बेचते थे। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना इस बात का जिक्र नहीं करते कि सराफ लोगों को धोखा देते थे, और उसकी वजूहात हैं हमारे पास। देखें, सराफ जो थे या मनी चेंजर जो थे, ये कोई नाजायज़ काम वहाँ पर नहीं करते थे, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं करते थे। ईद फिसा और दूसरी बड़ी ईदों पर बहुत सारे यहूदी जो हैं वो यरूशलेम आया करते थे ताकि आकर हैकल में इबादत करें। तो जितने ये ज़ायरीन आते थे हैकल में, उनसे तवक्को की जाती थी कि वो हैकल में चंदा दें, और चंदा देने के साथ साथ वो अपने लिए कुर्बानी के जानवर भी खरीदना चाहते थे। तो इसलिए जब वो बाहर से आते थे, और बहुत सारे ज़ायरीन ऐसे थे जो यरूशलेम से, फ़लस्तीन से, बाहर से दूसरे ममालिक से आते थे, जिनके पास दूसरे सिक्के होते थे, दूसरे पैसे होते थे, तो उनको हैकल में चंदा डालने के लिए और अपने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए पैसों को तब्दील करने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि ख्याल किया जाता था कि जो रोमी सिक्का है या किसी और का सिक्का है वो नापाक है, वो हैकल के कामों में और हैकल में हदिया डालने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसलिए इस लिहाज से ये जो सराफ हैं ये एक खिदमत पेश करते थे इन तमाम ज़ायरीन के लिए, ताकि वो हदिया भी डाल सकें और अपने लिए कुर्बानी का जानवर भी खरीद सकें। पहली सदी के एक तारीखदान हैं, यहूदी तारीखदान है, जिनका नाम है फ्लावियस जोसेफस, जो इस बात का जिक्र करते हैं कि ईद फिसा के मौका पर तकरीबन 10 लाख के करीब यहूदी जो थे वो यरूशलेम में आते थे, और इनमें बहुत सारे यहूदी ऐसे थे जो दूसरे ममालिक से आते थे। बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता था उनको। अब इतने लंबे सफ़र में वो अपने साथ कुर्बानी का जानवर नहीं ला सकते थे। अगर इतने लंबे सफ़र में वो लाते तो हो सकता है कि जानवर रास्ते में ज़ख्मी हो जाए, और हमें पता है कि खुदा के हजूर कुर्बानी हमने ज़ख्मी जानवर की, उस जानवर के जिसमें ऐब है, नहीं गुजरानी। इसलिए वो अपने साथ सिर्फ पैसे लाते थे और हैकल में पैसे तब्दील करके वो साफ सुथरा जानवर खुदा के हजूर कुर्बान करने के लिए गुजरानते थे। तो इस तरह ये सराफ जो थे वो एक अहम खिदमत करते थे। तो फिर अभी हमने समझना है कि मसला क्या है, वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खुदावंद खुदा उनको हैकल से बाहर निकालते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे बाप के घर को तुम व्यापार का घर मत बनाओ। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि हैकल की तामीर किस तरह हुई थी और हैकल में कौन कौन से हिस्से थे। जब हम इस बात को जान लेंगे तो फिर हमें एहसास होगा कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह आज सराफों को हैकल से बाहर निकालते हैं। मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, हैकल के मुख्तलिफ हिस्से थे और मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ लोग इबादत करते थे। तो हैकल का जो मेन हिस्सा था जहाँ पर खुदा की हुजूरी होती थी, वहाँ पर पहुँचने से पहले दूसरे हिस्से आते थे जहाँ पर लोग इबादत करते थे। तो जो सबसे पहला हिस्सा है वो हिस्सा होता था गैर कौमों का हिस्सा, यानी वो जगह जहाँ पर गैर कौमें इबादत करती थी। दूसरा हिस्सा था औरतों का हिस्सा, जहाँ पर औरतों को इजाज़त थी कि वो वहाँ पर बैठकर इबादत करें। और तीसरा हिस्सा होता था इस्राएली मर्दों का हिस्सा, जो मर्द हजरात थे वो वहाँ पर बैठकर इबादत करते थे। और चौथा हिस्सा होता था काहिनों का हिस्सा, जहाँ पर काहिन पहुँच सकते थे, काहिन जाया करते थे। अब अगर आपने गौर किया हो तो हमें समझ लगती है कि इस्राएली औरतें, मर्द या काहिन, उनका तो जायज़ है कि वो हैकल में हों। ये गैर कौमों का हिस्सा क्या है, गैर कौमों की जगह क्या है जो मखसूस की गई थी गैर कौमों के लिए। उसी खुदा मेरे अजीज़ों, जब हेरोदिस बादशाह हैकल को तामीर करवाता है नए सिरे से, उसकी ताज़ीन व आराइश करता है, उसको बड़ा करता है, तो जब वो हिस्से बनाता तो उसमें एक हिस्सा वो गैर कौमों के लिए रखता है। ये उन लोगों के लिए था
जो इसराइल के खुदा का खौफ रखते थे, इसलिए इस ग्रुप को खुदा का खौफ रखने वाला ग्रुप भी कहा जाता था। ये इस बात को मानते थे कि खुदावंद खुदा जो इसराइल का खुदा है वो सच्चा खुदा है, इसलिए वो इबादत के लिए आते थे। तो ये हिस्सा उनके लिए मखसूस था, गैर कौमों के लिए, वहाँ पर बैठकर वो इबादत करते थे। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो गैर कौमों का हिस्सा था, इसको इन सराफों ने इस पर कब्जा किया हुआ था। ये हैकल के अंदर था, चार दीवारी के अंदर था, इस पर कब्जा किया हुआ था और यहाँ पर उन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने अपने जानवर बांधे हुए थे, बैलों को, भेड़ों को, कबूतरों को यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था। तो ये है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नाराज होते हैं और यहाँ से वो उनको निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो जगह जो इबादत के लिए थी उसको उन्होंने कारोबार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई मंडी में जहाँ पर जानवर हैं, बैल हैं, बकरियां हैं, जहाँ पर इतना शोर है, शोरो गुल है, कैसे इबादत कर सकता है, कैसे वहां पर बैठ सकता है। तो इन्होंने उस हिस्से को, जो पाक हिस्सा था, उसको पामाल किया था, उसको जो है उन्होंने बेहुरमती की थी। तो खुदा उस जगह को जो है वो पाक करते हैं, उस जगह से उनको निकालते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि वो मुकद्दस जगह थी, वो मुकद्दस जगह थी जहां पर इबादत की जाती थी, खुदा के लिए मखसूस थी। अब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ है कादोश, जिससे हमारा लफ्ज़ मुकद्दस फिर निकलता है, इसका मतलब है अलहदा किया हुआ। तो ये जगह अलहदा की गई थी, खुदा के लिए अलहदा की गई थी, खुदा की बंदगी के लिए अलहदा की गई थी, लेकिन उन्होंने उसको कारोबार का अड्डा बनाया हुआ था। इसलिए जो है वो जब खुदावंद यीशु मसीह उनको निकालते हैं तो शागिर्द देखते हैं और उनको ज़बूर 69 जो है वो याद आता है, जिसमें कहा गया था कि तेरे घर की गैरत जो है वो मुझे खा जाएगी। मतलब कि खुदा को, खुदा की हैकल से इतना प्यार और मोहब्बत है कि वो उसकी पामाली होते हुए, उसको पामाल होते हुए नहीं देख सकते। हमने जो बात समझनी है कि इस हैकल में इबादत तो हो रही थी, लेकिन अकीदत के साथ नहीं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों हैकल का तकद्दुस पामाल किया जा रहा था, और कोई भी इबादत अकीदत के बगैर जो है वो बहुत हद तक खतरनाक हो सकती है, खौफनाक हो सकती है। आज कलीसिया को जिन मसाइल का सामना है उनमें से एक ये भी है कि इबादत के दौरान अकीदत का फुकदान, और ये बहुत सारे ईमानदारों को जो रूह और सच्चाई में खुदा की इबादत करना चाहते हैं उनको परेशान करता है ये अमल जो है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, इबादत के दौरान हमारी कीदत और दुआ खुदा के लिए होनी चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तो ये बात बहुत ख़तरनाक हमारे लिए हो सकती है। हमें याद होना चाहिए रसूलों के अमाल का वाक़या 5वें बाब में जो दर्ज है, हनन्याह का और उसकी बेगम सफ़ीरा का। उन्होंने खुदा के हजूर अपनी ज़मीन को भेजा ताकि उसका हदिया जो है वो रसूलों को ला कर दें, कलीसिया के लिए ला कर दें। लेकिन क्या किया उन्होंने, उस हदिये में से, उस रकम में से कुछ रकम छुपा ली, अपने लिए रख ली। तो जैसे वो मुकद्दस पतरस के पास पहुंचते हैं तो मुकद्दस पतरस उनको क्या कहते हैं कि तुम लोगों ने रूहुल कुद्दस को फरेब देने की कोशिश की है, तुम लोगों ने आदमियों को नहीं खुदा को फरेब दी है। और फिर हम देखते हैं कि उनका अंजाम क्या हुआ, वहीं पर उन्होंने उनके कदमों में गिर कर जान दे दी। तो आए मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, हम रूह की सच्चाई के साथ खुदा की इबादत करें, रूह की सच्चाई के साथ खुदा के घर में आए और जानें कि खुदा का ये अमल क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल, या जिसे हम अपनी उर्दू बाइबल में एहतराम हैकल के नाम से याद करते हैं, हमें किस चीज़ की याद दिलाता है। हम अपने तमाम उन बातों को, रुझानात को दुरुस्त करें, अमाल को देखें, और अगर कोई ऐसी बात होती है जो खुदा की हैकल के, उसकी कलीसिया के ख़िलाफ़ है, उसकी हुर्मत के ख़िलाफ़ है, उसकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है, तो अपने रद्द अमल का इजहार करें।
ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے ہم خود خدا کے گھر کے تقدس کا خیال کریں، خدا کے گھر کی عزت کا خیال کریں اور ہر اس چیز سے کنارہ کریں جو خدا کے گھر کے تقدس کو پامال کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی غلطیوں کو بھی نشاندہی کریں جو خدا کے گھر کو کسی نہ کسی لحاظ سے پامال کرتے ہیں۔ نہ صرف نشاندہی کریں بلکہ برادرانہ الفت کے ساتھ ان کی اصلاح بھی کریں تاکہ خدا کے حضور سب برکت پائیں۔ خدا ہمارے آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔